हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। तो हम आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, कैलकुलस। हम आपके लिए कैलकुलस लेके आए हैं। इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ये आपके फिजिक्स के माध्यम से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इनको जानना बहुत ही ज़रूरी है। इनका यूज़ बहुत होता है। अगर आप क्लास 11th में हो, चाहे आप क्लास 12th में हो, जो भी बच्चे आप देख रहे हैं, बिल्कुल आप इसे देखें, क्योंकि जितने भी आप डेरिवेशन करते हैं, जो भी बोर्ड्स के डेरिवेशन आते हैं, जो भी आपके एग्ज़ाम के लेवल में डेरिवेशन आते हैं, तो वो उनमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन दोनों का यूज़ होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इनको जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरी बात कि क्लास 11वीं के बच्चे, आप क्लास 12वीं के बच्चे, कोई भी है, जिनको देखना आप देख सकते हैं। आपको अगर डाउट है तो आप देखिए, आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए। तो चलिए हम आज से अपना नया लेक्चर कैलकुलस शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री दुनिया में। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक कैलकुलस शुरू करने वाले हैं, जिसका फिजिक्स में बहुत ही यूज़ होता है। यानी आपको इसमें टोटल जितनी भी आपके डेरिवेटिव्स बनते हैं, जितनी भी आप डेराइव करेंगे, कोई भी फॉर्मूले को आप ड्राइव करेंगे, या फिर बोर्ड्स में आप अगर क्लास 12th में जाएंगे तो बोर्ड्स में आपको टोटल डेरिवेशन करना पड़ेगा। तो ये चीज़ ये टोटली आपको बिना डिफरेंशिएशन और बिना इंटीग्रेशन आए नहीं कर सकते। तो आपको बेसिक डिफरेंशिएशन और बेसिक इंटीग्रेशन यानी कैलकुलस आना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम कैलकुलस टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए कैलकुलस क्या है। कैलकुलस में दो टॉपिक होते हैं। कैलकुलस में दो होते हैं, एक डिफरेंशिएशन होता है और एक इंटीग्रेशन होता है। एक आपका डिफरेंशिएशन होता है और एक आपका इंटीग्रेशन होता है। एक आपका डिफरेंशिएशन होता है, एक आपका इंटीग्रेशन होता है। अब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में क्या डिफरेंस है? डिफरेंशिएशन में क्या है, डिफरेंशिएशन हम किसी इंस्टेंटेनियस रेट के लिए निकालते हैं। जैसे मान लीजिए आप गाड़ी से जा रहे हैं, ठीक, आप गाड़ी से जा रहे हैं और आप 1 घंटे के लिए गाड़ी से सफ़र किए। मान लीजिए आप 1 घंटे के लिए गाड़ी से सफ़र किए, तो आपका फ्रेंड आपसे पूछा कि भाई आप ये बताइए, 1 घंटे आपने गाड़ी सफ़र किया यानी 60 मिनट आपने गाड़ी सफ़र किया। तो आपका फ्रेंड आपसे पूछा कि ये बताइए भाई आप 30वें मिनट में, आपका 30वें मिनट में आपका पोजीशन क्या था, यानी उस 30वें मिनट में आपका पोजीशन क्या था। तो वो आपका इंस्टेंटेनियस रेट हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और एक आता है एवरेज रेट। एवरेज रेट मतलब क्या होता है कि आपसे आपका दोस्त पूछे कि आप बताओ भाई आप 10वें से 15वें मिनट यानी 10 मिनट से 15 मिनट के बीच में आप कहाँ थे, ये आपका एवरेज होता है। और इंस्टेंटेनियस होता है उसी क्षण, उसी पल, उसी जगह। यानी पूछ रहा आप 31वें मिनट कहाँ थे, या पूछ रहा आप 31 मिनट और 20 सेकंड, 31 मिनट और 20वां सेकंड में आपका पोजीशन क्या था। तो ये आपका इंस्टेंटेनियस होता है। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंशिएशन निकालता है। तो डिफरेंशिएशन का एक और मीनिंग होता है तोड़ना। ठीक है, डिफरेंशिएशन का एक और मीनिंग होता है तोड़ना। तो डिफरेंशिएशन मतलब समझ गया आप कि हम जब भी इंस्टेंटेनियस रेट निकालते हैं तो वो डिफरेंशिएशन होता है। इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है जोड़ना। इंटीग्रेशन को सांप बोलते हैं। इंटीग्रेशन का साइन ऐसा होता है। और डिफरेंशिएशन को हम ऐसे dy/dx लिख सकते हैं, या डेल y अपॉन डेल x। ये जनरली एवरेज के लिए यूज होता है। ये होता है आपका डिफरेंशिएशन। ठीक है, या फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन डेल y/डेल x ऐसा भी लिख सकते हैं। और इंटीग्रेशन ऐसा लिखते हैं। इंटीग्रेशन ये सांप हो गया। इंटीग्रेशन मतलब होता है जोड़ना। यानी आपसे पूछ लिया गया, मान लीजिए आपसे एक एग्जांपल लेके समझा रहे, एक रॉड है, वो पॉइंट मास नहीं, उस रॉड में बहुत सारे मास है। आप पूछेगा कि आपका उस रॉड के से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। तो ये आप मैं थोड़ी एडवांस चीज़ बता रहा हूँ, तो वो बता रहा हूँ बेसिकली इसका प्रैक्टिकली यूज्ड कहाँ आएगा। आपके उस रॉड से पूछेगा कि आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम जब भी निकालते हैं पॉइंट मास के लिए निकालते हैं। तो वो एक कंसंट्रेटेड रॉस है जिसमें बहुत सारे मास है, भर के मास है। तो उससे हम नहीं निकाल सकते, उससे हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रॉड का एक छोटा सा टुकड़ा लेना पड़ेगा। रॉड का एक छोटा सा टुकड़ा ले करके हमको उससे मूवमेंट ऑफ किसी एक पॉइंट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। रॉड का छोटा टुकड़ा लेके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। फिर उस छोटे टुकड़े को हम क्या करेंगे, पूरी रॉड की लेंथ से जोड़ देंगे। तो उससे हमारा रॉड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। ये थोड़ी एडवांस टॉपिक है, आपको आगे समझाऊंगा। तो बेसिकली इंटीग्रेशन का वो प्रैक्टिकली यूज है। इंटीग्रेशन मतलब हुआ जोड़ना, और डिफरेंशिएशन का एक तरह मतलब समझ लीजिए तोड़ना, या समझ लीजिए कि हम कोई भी इंस्टेंटेनियस रेट निकालते हैं, किसी क्षण में निकालते हैं, तो हम यूज़ करते हैं डिफरेंशिएशन का। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम अब टॉपिक शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन।
चलिए स्टूडेंट्स, हम नया टॉपिक शुरू करते हैं, डिफरेंशिएशन। क्या होता है डिफरेंशिएशन? देखिए, डिफरेंशिएशन शुरू करने से पहले कुछ टर्म जानिए। कुछ टर्म क्या होता है, जैसे कांस्टेंट टर्म क्या होता है। कांस्टेंट टर्म क्या होता है? कांस्टेंट टर्म जैसे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी कांस्टेंट टर्म। और एक होता है वेरिएबल टर्म। वेरिएबल टर्म में जैसे x आ गया, y आ गया, z आ गया, कुछ भी आ गया, जैसे वेरिएबल टर्म हो गया। तो ज़रूरी नहीं है कि ये x y z हमेशा वेरिएबल हो। 1 2 3 तो कांस्टेंट होता है, x y z हमेशा वेरिएबल हो। वो डिपेंड करेगा कि आप किसके रिस्पेक्ट में किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, लेकिन जनरली वेरिएबल टर्म ये x y z आता है। देखिए, एक और चीज़ होता है डिफरेंशिएशन। सबसे पहले डिफरेंशिएशन समझिए, फंक्शन समझिए। फंक्शन जैसे एफ ऑफ एक्स लिखते हैं हम, जैसे एफ ऑफ एक्स कोई भी हम फंक्शन लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, कुछ भी ऐसा फंक्शन लिख दिया, ठीक। तो ये एफ ऑफ एक्स है ना, इसको बोलते हैं फंक्शन। या इस एफ ऑफ एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, दोनों एक ही चीज़ है। हम एफ ऑफ एक्स को एक नया नाम दे दिए वाई, तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ठीक ना। तो इसमें ध्यान सुनिए, इसमें हमारा जो ये एक्स है ये इंडिपेंडेंट टर्म है, और वाई हमारा क्या है, डिपेंडेंट टर्म। वाई की वैल्यू कौन डिसाइड करेगा? एक्स डिसाइड करेगा। हम यहाँ पे एक्स की कुछ भी वैल्यू पुट करें वो हमें वाई देगा। वाई की कोई भी वैल्यू हमें डिसाइड करेगा एक्स, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। वाई की कोई वैल्यू डिसाइड करेगा एक्स, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और एक्स की जो भी वैल्यू हम डालेंगे उससे हमारी वाई निकलेगी। एक्स हमारा हो गया इंडिपेंडेंट टर्म और वाई हो गया हमारा डिपेंडेंट टर्म। ये दो चीज़ हो गया, एक्स हमारा क्या इंडिपेंडेंट और वाई हो गया डिपेंडेंट। यानी इंडिपेंडेंट जो किसी भी डिपेंड नहीं, इंडिपेंडेंट अगर इंडिपेंडेंट में अगर हम कुछ वैल्यू निकलेंगे तो उससे हमारी डिपेंडेंट वैल्यू निकलेगी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हो गया। अब आती है एक एवरेज। क्या होती है एवरेज? जैसे एवरेज क्या होता है? एवरेज जैसे आपको होता है, एवरेज हम किसी ड्यूरेशन के लिए निकालते हैं। जैसे आपसे पूछेगा टी इक्वल टू 2 टू टी इक्वल टू 5, टी इक्वल टू 2 टू टी इक्वल टू 5। जैसे आपका ये दे रखा है, एक इक्वेशन दे रखा है, ठीक। आपका ये इक्वेशन दे रखा है और x इक्वल टू 2 टू x इक्वल टू 5 के बीच में आपकी कुछ वैल्यू पूछ रही। तो एक बार x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, एक वैल्यू निकलेगा। एक बार x की वैल्यू 5 पुट करेंगे, एक वैल्यू निकलेगा, ठीक है। और दोनों को ऐड करके डिवाइडेड कर देंगे 2 से, एक वो एवरेज आता है। या दोनों को माइनस करके डिवाइड कर देंगे 2 और 5 से, दोनों तो एक वो आ जाता है। ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। बेसिकली एवरेज का मीनिंग समझिए, एवरेज निकलता है किसी गैप में, किसी ड्यूरेशन में, किसी टाइम ड्यूरेशन में। इंस्टेंटेनियस मतलब पूछेगा, इंस्टेंटेनियस पूछेगा टी इक्वल टू 2, एग्जैक्ट टी इक्वल टू 2 पे आपका वैल्यू क्या था या आप कहाँ थे, कुछ भी। एग्जैक्ट एक्स इक्वल टू 2 पे वाई का वैल्यू क्या था, ये आपका इंस्टेंटेनियस होता है, ठीक है। ये दो चीज़ आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हाँ, एक और चीज़ देखिए, ये इसको रेट कहते हैं। रेट का 2 टर्म होता है। रेट में एक एवरेज आ जाता है, एक इंस्टेंटेनियस आ जाता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन का एक और मतलब होता है रेट। हाँ, डिफरेंशिएशन का एक और मतलब होता है रेट। रेट में 2 आ जाता है, एक आपका एवरेज आ गया, एक आपका इंस्टेंटेनियस आ गया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ पढ़ा था, ये इंडिपेंडेंट टर्म है, डिपेंडेंट टर्म है, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन को शो कैसे करते हैं? जैसे ये y हो गया, ये x हो गया। आपको बोलेगा y का डिफरेंशिएशन कीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या करेंगे, dy/dx, यानी y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, ठीक। एक ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं y डैश। एक ये भी नोटेशन है, या एक ये भी नोटेशन है f डैश x। एक ये भी नोटेशन है, एक y डैश, एक ये नोटेशन है, और dy/dx एक ये नोटेशन है। तीनों नोटेशन इसको हम डिफरेंशिएशन को लिख सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आइए एक दो सवाल क्वेश्चन पे कर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा आपका क्लियर हो जाए। मान लीजिए एवरेज हमें निकालना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 दे रखा है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 दे रखा है, और आपसे पूछ रहा है x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 2 के बीच में आपको वैल्यू निकालना है। x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 2 में आपको वैल्यू निकालना है, यानी आपकी एवरेज वैल्यू निकालना है। तो एवरेज वैल्यू को कैसे डिनोट करते हैं, डेल y अपॉन डेल x। ये हमारा एवरेज वैल्यू या एवरेज रेट जो समझना है समझ लीजिए। डेल y अपॉन डेल x क्या हो गया, एक बार हम इस पर 2 पुट करेंगे, पहले बड़ी वैल्यू। तो ये हमारा y की वैल्यू कितना हो गया, 4 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 6। एक बार y की वैल्यू क्या हो गया, 3। एक बार y की वैल्यू क्या हो गया, 3, यानी y1 इक्वल टू 6 और y2 इक्वल टू 3, ठीक है। तो एवरेज निकालने के हमने क्या करना है, एवरेज निकालने के हमने करना है y2 और ये y1, यहाँ पे ये x1 हो गया, ये x2 हो गया। तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ठीक।
तो 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, तो 3 डिवाइडेड बाई 1, तो हमारा एवरेज कितना निकला 3। हमारा एवरेज निकला यहाँ पे 3 आपका, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये आपका एवरेज वैल्यू हो गया। अब नेक्स्ट हमको अगर निकालना इंस्टेंटेनियस, मान लीजिए हमको इंस्टेंटेनियस निकालना है। x इक्वल टू मान लीजिए 3t² लिखा है और हमसे पूछ रहा है t इक्वल टू 1 पे आप वैल्यू निकाल लें, t इक्वल टू 1 पे आपको वैल्यू निकालना है। तो ये आपका हो गया इंस्टेंटेनियस, ये हो गया इंस्टेंटेनियस। आपसे पूछ रहा है t इक्वल टू 1 पे वैल्यू क्या रहेगा, तो आपको क्या करना है, s को ds/dt यानी s को हमको डिफ्रेंशिएट कर देना है t के रिस्पेक्ट में, s को हमने डिफ्रेंशिएट करना है t के रिस्पेक्ट में। तो ये हमारा हो जाएगा 60 और t की जगह 1 पुट कर देंगे तो 6, इंस्टेंटेनियस रेट हमारा निकल गया 6। ये सब आपको डिफ्रेंशिएशन करना समझाऊंगा, ये सब मैं आपको बताऊंगा, बस ये बता रहा हूँ कि ये एवरेज और इंस्टेंटेनियस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारा बेसिक सा फंडा कंसेप्ट है, ये अगर आप समझ गए होंगे तो आपको, अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं डिफरेंशिएशन पे कैसे होता है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। चलिए हम यहाँ से अपनी टॉपिक डिफरेंशिएशन शुरू करते हैं। डिफरेंशिएशन में क्या क्या रूल होते हैं, कैसे कुछ होता है, सब पढ़ते हैं। उससे पहले एक और छोटी सी टॉपिक है स्लोप। जो अपना dy/dx है उसको हम स्लोप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लोप। dy/dx को हम स्लोप भी कहते हैं। ये चीज़ आपको हमने ग्राफ टॉपिक में पढ़ा चुका है कि dy/dx को स्लोप भी कहते हैं। अगर थीटा 90 से कम हो तो स्लोप पॉजिटिव, थीटा 90 से ज़्यादा तो स्लोप नेगेटिव। ये चीज़ आपको ग्राफ में करवा चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार रिकॉल कर देता हूँ। dy/dx को हम स्लोप भी कहते हैं, तो आपको रिकॉल करना है, आप ग्राफ में बिल्कुल जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम अब रूल्स पढ़ते हैं कि रूल्स क्या है। देखिए पहला रूल्स क्या है, देखिए पहला रूल्स क्या है डिफरेंशिएशन का। पहला रूल्स क्या है कि मान लीजिए आपका कोई वेरिएबल टर्म x है, उसके ऊपर पावर कुछ n दे रखा है, x पे पावर n दे रखा है। मान लीजिए ये x पे पावर हम m लिख लेते हैं समझाने के लिए x पे। इसके हम टोटल पीपीटी आपको दे देंगे, स्लाइड में दिखा देंगे, उसकी टेंशन मत लीजिए। बस यहाँ पे देखिए x की पावर मान लीजिए m है, कोई टर्म दे रखे हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है, कैसे हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे हमको डिफरेंशिएट करना, मान लीजिए इसे मान लीजिए y इक्वल टू x की पावर m है, यानी कोई एक फंक्शन है y, वो किस पे बिलोंग डिपेंड कर रहा है, x की पावर m पे डिपेंड कर रहा है। हमको डिफरेंशिएट करना है y को x के रिस्पेक्ट में, हमको डिफरेंशिएट करना है y को x के रिस्पेक्ट में। तो कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह का कोई भी सवाल रहे, आप पावर को मल्टीप्लाई में लाइए, पावर को मल्टीप्लाई में लीजिए। क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा m इंटू एक्स, पावर मल्टीप्लाई में आ गया, और जो पावर मल्टीप्लाई में है उसके बाद जो इसके ऊपर पावर आएगा उस पर 1 माइनस कर दीजिए, m-1। ये हमारा हो गया डिफरेंशिएशन x की पावर m का। x की पावर m का डिफरेंशिएशन हो गया m इंटू एक्स की पावर m-1। ये हो गया आपका रूल नंबर 1, ये आपका हो गया पहला, ये हो गया आपका पहला, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल, मान लीजिए यहाँ पर हमारा x क्यूब दे रखा है, x क्यूब दे रखा है, y इक्वल टू x क्यूब दे रखा है, तो हमारा dy/dx क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा हमारा, पावर को क्या ले आना है मल्टीप्लाई में 3, फिर x, और इस पावर में क्या हो जाएगा 1 माइनस, तो 3 - 1 ये हो जाएगा 3x²। समझ गए स्टूडेंट्स, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x², x क्यूब को डिफरेंशिएशन 3x², ठीक है। तो ये आपका y इक्वल टू एक्स क्यूब हो गया, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 3x², ठीक है। चलिए इतना आप समझ गए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एक चीज़ और आता है कि अगर कोई कांस्टेंट टर्म हो, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, ठीक है। उसका तो हम लिख देते हैं कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 आता है, लेकिन यहाँ समझते हैं। देखिए मान लीजिए हमारा 5, y इक्वल टू 5 दे रखा है, आपसे पूछ रहा है इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। ये एक दूसरा रूल है, लेकिन आपको हम इसी में समझा रहे हैं, ज़्यादा बेहतर समझेंगे। y इक्वल टू 5 दे रखा है, अब पूछेगा बताइए इसका डिफरेंशिएशन क्या है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे भाई। देखिए हमारे पास यहाँ x का वो टर्म है नहीं, तो क्या हम 5 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं, क्या हम 5 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी की पावर 0 1 होती है, तो इस x की पावर 0 रहने ना रहने से इस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो क्या हम इसको x की पावर 0 लिख सकते हैं। अब डिफरेंशिएट करते हैं, dy/dx क्या हो गया, कांस्टेंट u का u रह गया, 0 कम खींच लिए तो इंटू 0, और x की पावर 0 - 1, क्या ये 0 मल्टीप्लाई को टोटल 0 बना, बिल्कुल बना।
तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0। यहाँ पे एक और रूल अप्लाई हो गया, अगर कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो तो कांस्टेंट को बाहर ले आते हैं, वो भी समझाएंगे। बेसिकली आपको क्या समझना, एक समझना आपको y इक्वल टू एक्स की पावर m में m को इधर ले आते हैं x की पावर m-1, यानी x के ऊपर डिफरेंशिएशन 3x², एक ये समझ के। दूसरा, कोई भी कांस्टेंट टर्म हो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, दूसरा ये समझ के। चलिए अब नेक्स्ट हम रूल देखते हैं क्या होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब सेकेंड रूल पढ़ते हैं। सेकेंड रूल है कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल। तो कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होता है, जैसे एग्जांपल, जैसे y इक्वल टू, लेट्स y इक्वल टू सी एक्स की पावर m, y इक्वल टू सी एक्स की पावर m वेयर c इज कांस्टेंट, y इक्वल टू सी एक्स की पावर m वेयर c इज कांस्टेंट। तो c हमारा कांस्टेंट है और y इक्वल टू एक्स की पावर m है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करना है, इसको देखिए। सबसे पहले हमने क्या करना है, मान लीजिए हमने dy/dx जो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हम c को बाहर ले आएंगे, c को यूँ बाहर ले आएंगे, हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, हम डिफरेंशिएशन करेंगे x की पावर m का, हम डिफरेंशिएशन करेंगे x की पावर m का। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए dy/dx इक्वल टू c डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर m, तो हमारा ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा c m इंटू एक्स, इसका अब x की पावर m का डिफरेंशिएशन c m इंटू एक्स m-1, तो हमारा ये हो गया डिफरेंशिएशन, हमारा ये हो गया डिफरेंशिएशन। dy/dx हो गया c m x की पावर m-1। ठीक है, एक एग्जांपल के समझते हैं। लेट्स एग्जांपल y इक्वल टू दे रखा 5x की पावर 5, y इक्वल टू, चलिए x की पावर 6 लिख लेते हैं ज़्यादा समझने के लिए। y इक्वल टू 5x की पावर 6, यानी यहाँ 5 हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो हमने इसका डिफरेंशिएशन क्या करना, dy/dx हो जाएगा हमारा 5, तो हम पहले बाहर ले आए, हमारा डिफरेंशिएशन किसका होगा, x की पावर 6 का डिफरेंशिएशन। तो x की पावर 6 का डिफरेंशिएशन हो गया 6, हम यूँ लिया है x 6 - 1 5, तो हमारा 30x की पावर 5, ये हमारा हो गया 30x की पावर डिफरेंशिएशन हो गया y का 30x की पावर 5। तो हमने क्या किया, हमने कांस्टेंट टर्म को पहले बाहर ले लिया और जो वेरिएबल टर्म है उसका क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया। तो ये हमारा हो गया सेकंड रूल। चलिए अब हम पढ़ते हैं थोड़े थर्ड रूल के बारे में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट जो हमारा है सम रूल। देखिए सम रूल क्या कहता है, सम रूल क्या कहता है, सम रूल क्या कहता है, मान लीजिए आपका y इक्वल टू u प्लस माइनस वी, सम रूल में प्लस माइनस दोनों आता है। मान लीजिए आपका y इक्वल टू u प्लस माइनस वी दे रखा है, आपसे पूछ रहा है कि अब आप इसका डिफरेंशिएशन करें, तो आप कैसे करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इसको करने का सिंपल तरीका, हमने dy/dx लिख लिया। ठीक, हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, इनको अलग डिफरेंशिएट करना है, इनको अलग डिफरेंशिएट करना है, इनको अलग डिफरेंशिएशन करना, इनका अलग डिफरेंशिएशन करना है। यानी हमने करना डिफरेंशिएशन ऑफ u, हमने अलग डिफरेंशिएशन करना और प्लस माइनस जो साइन है दे देना। हमने डिफरेंशिएशन ऑफ v अलग डिफरेंशिएट करना है, हमने डिफरेंशिएशन ऑफ v अलग डिफरेंशिएट करना है, हमने u का अलग डिफरेंशिएशन करना, हमने v का अलग डिफरेंशिएशन करना। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 दे रखा है। तो क्या ये सम रूल है, बिल्कुल है। एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, 3, टोटल हमारे पास 3 फंक्शन है, एक्स फंक्शन कहते हैं, सॉरी, टोटल हमारे पास 3 वेरिएबल, 1, 2 और 3। ठीक है, एक एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 2x और एक कॉन्स्टेंट टर्म, 3 है। तो हमने इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो हमने क्या करना है, हमने क्या बताया आपको, पहले हम u का करेंगे, फिर अपना u का अलग करेंगे, v का अलग करेंगे। हमने u का अलग करना है, v का अलग करना है। तो हमारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy/dx हो जाएगा, हमने इसका अलग करना है, इसका डिफरेंशिएशन अकेला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का, तो 2 आ गया, 2 इंटू एक्स, फिर माइनस 2x का डिफरेंशिएशन, तो 2 हमारा कॉन्स्टेंट टर्म है, उसको छोड़ देंगे, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, x का, तो x का डिफरेंशिएशन 1, x का डिफरेंशिएशन 1, 1 को इधर ले, 1 - 1 0, तो x की पावर 0, तो x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 2 का डिफरेंशिएशन 0, तो हमारा इस टर्म का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x माइनस 1, सॉरी 2x माइनस 2, तो यहाँ रहेगा ना 2 इंटू 1, तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, तो 2x माइनस 2, हमारा डिफरेंशिएशन 2x माइनस 2 हो जाएगा। तो ये सम रूल कहता है, सम रूल कहता है कि सम रूल कहता है कि जो भी आपका प्लस माइनस में हो सबको अलग अलग डिफरेंशिएट करें। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए अब एक और नेक्स्ट रूल के बारे में पढ़ते हैं। अब आपको हम थोड़े पीपीटी से शो करते हैं। देखिए पहला हमने आपको बताया डिफरेंशिएशन, क्या होता है डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन के बाद फिर हमने आपको बताया कि कैसे डिनोट करते हैं डिफरेंशिएशन को, फिर आपको हमने बताया
कि डिफरेंशिएशन के टर्म क्या है। डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है, रेट। डिफरेंशिएशन मतलब होता है रेट। फिर हमने आपको ये बताया। तो ये आपकी पीपीटी प्रेजेंटेशन है। जितने भी चीज़ हमने आपको बताए यहाँ पे आप देख लीजिए, आप आराम से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पॉज करके। तो ये हमारा पहला स्लाइड हुआ। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट स्लाइड है। इसमें देखिए, पहला आपको बताया था कि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। हमने ये बताया था, ठीक। ये रूल आप पहला रूल समझ लीजिए, इसको हमने एक ही रूल में समझा दिया था। ये पहला रूल हो गया आपका कि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। सेकंड आपको बताया था रूल क्या है कि जैसे x की पावर m है, हम क्या करते हैं, m को खींच लेते हैं और x की पावर m-1 हो जाता है। ये हमारा सेकंड रूल हो गया। ये हमने आपको सेकंड रूल बताया। थर्ड रूल हमारा क्या था, थर्ड रूल हमारा कांस्टेंट रूल था। थर्ड रूल हमारा कांस्टेंट रूल था। तो कांस्टेंट रूल में हमारा क्या था, कांस्टेंट रूल में हम कांस्टेंट टर्म को बाहर खींच लेते थे और जो वेरिएबल टर्म होता था उसका डिफरेंशिएशन करते थे। तो थर्ड रूल हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट रूल हो गया। फोर्थ रूल हमने क्या पढ़ाया था आपको, फोर्थ रूल हमने आपको पढ़ाया था सम रूल। सम रूल में क्या था, देखिए गौर से देखिए, सम रूल क्या था, u प्लस, यहाँ u माइनस वी दे रखा है, हमने प्लस माइनस दोनों में बता दिया, यहाँ u माइनस वी दे रखा है। तो u माइनस वी में क्या था, हम क्या करते, पहले हमने डिफरेंशिएशन u का किया, पहले हमने डिफरेंशिएशन u का किया, फिर हमने डिफरेंशिएशन v का किया। दोनों का हमने सेपरेट डिफरेंशिएशन किया। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स कि हम दोनों का सेपरेट डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे हमने आपको एक एग्जांपल बताया था अभी पीपीटी से पहले कि x स्क्वायर माइनस 2x प्लस कॉन्स्टेंट टर्म था, तो हमने उसको पीपीटी के थ्रू समझाया था। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपके 4 रूल है। हम नेक्स्ट क्लास में और भी रूल्स पढ़ेंगे। तो ये हम आपको पीपीटी दिए हैं, आप सारे पीपीटी का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और यहाँ पे हम ये देखिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये आपके कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। यहाँ पे देखिए एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनको आपको पूरा याद करके आना है। इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, फिर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, इनको आपको पूरा याद करके आना। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको याद करके आनी है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो ये याद कीजिएगा। तो नेक्स्ट में जो हम प्रोडक्ट रूल, सम रूल, चेन रूल पढ़ाएंगे उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एग्जाम्पल बताएंगे। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको याद करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कुछ एक दो लॉगरिथमिक फंक्शन, ये सब भी हम आपको कल बता देंगे। लेकिन अभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है, इनको याद करना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको आप बहुत ही अच्छे से याद कीजिएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो होप सो आज का आपको लेक्चर एंजॉय किए होंगे। आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। हम कल से फिर इसको और आगे एक्सटेंड करेंगे। आप हमारे केमिस्ट्री वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए, हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए और हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए। थैंक यू।